साल 1298 दिल्ली के बाहर किली का मैदान और वहां खड़ी है एक फौज, कोई 5000 किलोमीटर दूर से आई हुई मंगोल्स। हाँ, और ये वो मंगोल से जिन्होंने मतलब चीन से रूस, मिडल ईस्ट सब रौंद डाला था। हार तो उनके लिए जैसे कोई शब्द ही नहीं था। बिल्कुल, और अब वो दिल्ली के दरवाजे पर थे। सोचिए, अगर वो जीत जाते तो भारत का इतिहास शायद कुछ और ही होता। बिल्कुल, उनका तरीका तो बड़ा सीधा था, या तो घुटने टेक दो, सरेंडर कर दो, या फिर पूरी तरह से बर्बाद हो जाओ। मतलब मिटा ही देते थे। हाँ, शहरों को ऐसे मिटाते थे कि वहाँ के जानवर तक नहीं बचते थे। एक अंदाजा है कि उन्होंने दुनिया की कोई 11% आबादी खत्म कर दी थी। 11%? बाप रे। जी, तो उनकी जीत का मतलब हो सकता था हमारी हजारों साल की संस्कृति, हमारा ज्ञान, मंदिर, मस्जिदें सब शायद खत्म हो जाता। लेकिन दिल्ली में एक सुल्तान था जिसने इस तूफान को न सिर्फ रोका बल्कि 5 बार हराया। अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, वही खिलजी। हाँ, वही खिलजी जिसे हम अक्सर सिर्फ एक बेरहम जालिम रूलर के तौर पर ज्यादा जानते हैं। तो आज हम इसी कहानी की थोड़ी गहराई में उतरेंगे कि कैसे खिलजी ने दिल्ली को उस मंगोल तबाही से बचाया जिसके आगे दुनिया झुक रही थी। देखिए, पहली जो बड़ी टक्कर हुई वो थी 1298 में। लगभग 1 लाख की मंगोल फौज दिल्ली की तरफ बढ़ी। 1 लाख? जी। खिलजी ने अपने भाई उलू खान और अपने एक बहुत ही काबिल जनरल जफर खान उनको भेजा। अच्छा। नतीजा, खिलजी की सेना की जबरदस्त जीत हुई। करीब 20,000 मंगोल या तो मारे गए या कैद कर लिए गए। वाह, ये तो बड़ी शुरुआत थी। हाँ, और फिर अगले ही साल 1299 में मंगोलों ने फिर कोशिश की, सिविस्तान किले पर कब्जा किया। ओके। लेकिन जफर खान ने वहां भी उन्हें फटाफट हरा दिया। तो जफर खान तो मतलब हीरो बन गए होंगे मंगोलों के खिलाफ, 2 बार हराया। हाँ बिल्कुल, जफर खान का खौफ तो बैठ गया था, लेकिन शायद इन्हीं जीतों से या शायद मंगोल लीडर दुआ खां के गुस्से से हाँ, उसने बदला लेने के लिए अपने बेटे कुतलू ख्वाजा, उसको 2 लाख की फौज के साथ भेजा। एक मैसिव फोर्स सीधा दिल्ली पर हमला करने। 2 लाख? पिछली बार से दुगनी फौज। जी हाँ, और यहीं से शुरू हुई वो मशहूर बैटल ऑफ किली। किली की लड़ाई। तो दिल्ली में तो मतलब दहशत मच गई होगी, 2 लाख की फौज दरवाजे पर। जाहिर है, लोग आसपास के इलाकों से भागकर दिल्ली में पनाह ले रहे थे। शहर में भीड़ इतनी कि मतलब तिल धरने की जगह नहीं। खिलजी के अपने एडवाइजर्स, उसके सलाहकार उसे कह रहे थे कि सुल्तान, इतनी बड़ी फौज से लड़ना ठीक नहीं, कोई समझौता कर लें, कॉम्प्रोमाइज कर लें। लेकिन खिलजी, वो तो अलग ही मिट्टी का बना था शायद। उसका जवाब था, मैं इतनी दूर कोई 2000 कोस से आई सेना से डरकर पीछे नहीं हटूंगा। उसने किली के मैदान में अपनी फौज जमा की। लेफ्ट विंग में नुसरत खान, सेंटर में वो खुद, और राइट विंग में जफर खान। वही जफर खान? हाँ, वही जफर खान जो मंगोलों को 2 बार हरा चुका था। और खिलजी का एकदम साफ ऑर्डर था, मेरे हुक्म के बिना कोई आगे नहीं बढ़ेगा, नो वन मूव्स। लेकिन फिर कुछ गड़बड़ हुई है ना, जफर खान ने शायद ऑर्डर नहीं माना। हाँ, हुआ यही। कुछ दिन तक दोनों सेनाएं आमने सामने रहीं। फिर मंगोलों के एक हिस्से ने जैसे पीछे हटने का नाटक किया, या शायद वो कोई चाल थी। अच्छा। जफर खान शायद अपनी पिछली जीतों के जोश में, या उन्हें लगा कि ये सही मौका है अटैक करने का, उन्होंने खिलजी के ऑर्डर को नजरअंदाज किया और आगे बढ़कर उन पर हमला कर दिया। ओह, ये तो गड़बड़ हो गई। हाँ, वो मंगोलों का पीछा करते हुए खिलजी की मेन फोर्स से काफी आगे निकल गए और अकेले पड़ गए। ओहो। मंगोल फौज ने उन्हें घेर लिया। अब वापस आने का भी रास्ता नहीं था, क्योंकि सुल्तानी हुक्म ना मानने की सजा भी मौत ही थी एक तरह से। तो जफर खान तो बुरी तरह फंस गए, दोनों तरफ मौत। बिल्कुल, तो उन्होंने वही किया जो एक योद्धा करता है। वो लड़े, और क्या खूब लड़े, कमाल की बहादुरी से। कहा जाता है कि अपने कुछ 100 सिपाहियों के साथ उन्होंने हजारों मंगोलों को मार गिराया। आखिर में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। लेकिन उनकी इस बहादुरी, इस कुर्बानी और उस लड़ाई की दहशत ने मंगोलों का हौसला तोड़ दिया। वो इतने हिल गए कि किली से पीछे हट गए, बिना दिल्ली पर कब्जा किए। कमाल है, मतलब जफर खान की शहादत ने लड़ाई का नतीजा बदल दिया। हाँ, और यहीं से वो कहावत भी मशहूर हुई कि जब मंगोल घोड़े पानी नहीं पीते थे तो उनके मालिक पूछते थे, क्या तुमने जफर खान को देख लिया है? क्या बात है। Have you seen जफर खान? ये कहानी तो रोंगटे खड़े कर देती है। लेकिन मंगोल इतनी आसानी से हार मानने वाले तो थे नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1303 में जब खिलजी चित्तौड़ से लौटा था और उसकी फौज थोड़ी कमजोर थी, मंगोलों ने फिर हमला किया, तारागाई के अंडर। फिर से? हाँ, इस बार खिलजी ने स्ट्रेटेजी बदली। उसने ओपन बैटल नहीं की, वो डिफेंसिव हो गया। उसने दिल्ली के पास सिरी में अपनी फौज के आगे खाइयां खुदवाई।
माने ट्रेंचेस और दीवारें बनवाई, रैम्पार्ट्स। अच्छा, किलेबंदी टाइप की। हाँ बिल्कुल। मंगोल 2 महीने तक घेरा डाले रहे, लेकिन दिल्ली में घुस नहीं पाए। आखिरकार उन्हें नाकाम लौटना पड़ा। तो खिलजी ने मतलब सिर्फ बहादुरी नहीं, दिमाग का भी इस्तेमाल किया। स्ट्रेटेजी बदली, बिल्कुल। सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट किया। और क्या ये मंगोलों की आखिरी कोशिश थी? ये एक बड़ी कोशिश थी, पर आखिरी नहीं। 1306 में दुआ खान ने एक और बार आखिरी जोर लगाया। कुबक और इकबालमंद को भेजा, कोई 50-60 हजार घुड़सवारों के साथ। ओके। लेकिन इस बार रावी नदी के पास खिलजी के एक और जबरदस्त जनरल मलिक काफूर, उसने उन्हें बहुत बुरी तरह हराया। कुबक तो पकड़ा भी गया। मलिक काफूर, हाँ, इनका नाम भी बहुत सुना है। जी। तो इस हार के बाद खिलजी के जीते जी मंगोल दिल्ली पर कोई बड़ा हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाए। खतरा लगभग खत्म हो गया। तो जो सुल्तान अपनी क्रूरता के लिए इतना बदनाम है, वही दिल्ली का रक्षक भी बना, जिसने उस मंगोल आंधी को 5 बार रोका, जिसने बाकी दुनिया में तबाही मचा रखी थी। जी। ये पहलू तो वाकई बहुत कम सुनने को मिलता है। बिल्कुल। खिलजी की शख्सियत बहुत कॉम्प्लेक्स थी, पेचीदा थी। वो बेरहम था, इसमें कोई शक नहीं। उसने अपने दुश्मनों को, यहाँ तक कि मंगोल कैदियों को भी बहुत भयानक सजाएं दी। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उसने अपनी स्ट्रेटेजिक समझ और मिलिट्री ताकत से उस वक्त नॉर्थ इंडिया को एक ऐसी भयानक तबाही से बचाया जिसकी शायद हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। उसका ये योगदान भी इतिहास का एक अहम हिस्सा है। ये सुनकर ना लगता है कि इतिहास में किसी को सिर्फ हीरो या विलन, मतलब सिर्फ ब्लैक या वाइट में देखना कितना आसान है, पर शायद कितना गलत भी। असलियत तो शायद हमेशा इन दोनों के बीच कहीं ग्रे एरिया में होती है ना? बिल्कुल सही। इतिहास को उसकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी में, उसकी पूरी पेचीदगी में देखना जरूरी है। हर पहलू को समझना जरूरी है। इसी सोच के साथ आज के लिए विदा लेते हैं। गुड बाय। अलविदा।